दोस्तों ये है मेरा धन वेब जिसके ऊपर मैं आपको आज ब्रैकेट ऑर्डर बताने वाला हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिसमें आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं उसी समय आप स्टॉप लॉस भी डिसाइड करते हैं और टारगेट भी डिसाइड करते हैं, जिससे आपको दिन भर मार्केट ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि इससे आपको दिन भर ट्रैक नहीं करना होता है और आपकी पोजीशन के बारे में आपको डर नहीं लगता कि भाई बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा क्या, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बुक नहीं कर पाऊंगा क्या। आपको जितना भी लॉस बेयर कर सकते हैं वो पहले से आप लगाते हैं स्टॉप लॉस में, और पहले से टारगेट भी लगा के रखते हैं कि भाई मुझे इतना कमाना है, और वो निकल जाते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके देखिए मैं web.dhan.co पर यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ। इस पर आने के बाद आपको ये इस तरीके का पेज दिखाई देता है। आपको सेलेक्ट करना है जिस भी स्टॉक में आप ये ब्रैकेट ऑर्डर लगाने वाले हैं। तो ये मैंने जैसे यस बैंक सेलेक्ट कर लिया कि भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं इस पर बाय या सेलिंग करूँगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बी का बटन दबाना होता है। इस तरीके से ओपन हो जाता है। अभी ये कुछ इस तरीके का विंडो भी आपके पास खुल सकता है, तो ये इसको प्लस करके यही वाला बटन दबा करके बड़ा कर देना, आपकी इच्छा है। अब देखो इन्वेस्टिंग में अगर देखोगे तो ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है, दिन भर के लिए अवेलेबल होता है। तो पहले इसको ट्रेडिंग पर ले आते हैं। ट्रेडिंग पर जैसे ही आपने यहाँ पर देखा होगा कि चीज़ें चेंज हुई, 5 बटन मेरे सामने आ जाती हैं, 2 ऑर्डर बढ़ जाते हैं, कवर और ब्रैकेट। अब आपको सबसे ऊपर ऑप्शन दिया जाता है कि आप क्वांटिटी सिलेक्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 जो भी करना है। मैं यहाँ पर 5 क्वांटिटी ले लेता हूँ। 5 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर कर दी। उसके बाद आपको प्राइस सेलेक्ट करना है कि आप क्या मार्केट ऑर्डर पे लेने वाले हैं या फिर किस चीज़ पर लेने वाले। तो आप यहाँ पर प्राइस अपना सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं इनमें आप ब्रैकेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ब्रैकेट बटन दबाया तो प्राइस, टारगेट, स्टॉप लॉस तीनों चीज़ें मेरे सामने आती है। ये टॉगल मुझे ऑन करना होगा। जैसे ही ऑन करता हूँ मेरे सामने प्राइस खुल जाता है। अब मैं प्राइस सेट करूँगा। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाऊँ, ताकि जितने प्राइस मैं चाहता हूँ उतने में मुझे चीज़ें मिले। तो मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, मैं 22.50 में खरीदूंगा। जब भी ये प्राइस 22.50 पर आएगा मुझे मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे जितना कमाना है उतना मैं कमा लूँ। अब मुझे यहाँ टारगेट पर डिसाइड करना है कि मैं पर शेयर कितना कमाना चाहता हूँ। जैसे अभी देखिए 0.6 यहाँ पर डला हुआ था। हाँ, टारगेट और स्टॉप लॉस लगे हुए थे। टारगेट में मुझे ये सेट करना है कि मैं पर शेयर कितना कमाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर डालता हूँ 1 रुपये, कि मैं पर शेयर 1 रुपये ही यहाँ पर कमाना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अब अगर बहुत ज़्यादा ग्रीड है, आप बोल रहे हो कि भाई प्राइस जो है 30 में टारगेट जो है 30 पे लगाना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पर 7.5 रुपये कमाना चाहता हूँ, 7.5 भी यहाँ पर कर सकता हूँ, तो कोई तकलीफ नहीं है इसमें। बट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर 11 या 12 लेकर के जाऊँ तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब आपके ऊपर है भाई, आप कितना कमाना चाहते हैं पर शेयर। अगर आप बोलते हो कि मैं 100 रुपये कमाना चाहता हूँ पर शेयर, तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये प्राइस कभी शायद 122.5 पे पहुँचेगा, शायद अगर दिन भर में पहुँच गया तो ठीक है, वरना ये ऑर्डर जो है खारिज हो जाएगा। तो आपको उस हिसाब से चलना है कि भाई आप पर शेयर कितना कमाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने 1 रुपये यहाँ पर लिख दिए। अब स्टॉप लॉस जो है वो आपको यहाँ पर लगाना है। स्टॉप लॉस क्या चीज़ है कि भाई मार्केट अगर गिरने लगा, अगर सडनली ये 22 रुपये 60 पैसे की जगह जो शेयर है वो आ जाए 18 रुपये पे, 17 रुपये, तो आपकी काफ़ी बढ़िया लॉस हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा करके। स्टॉप लॉस जैसे आप बोल रहे हो कि मेरा पर शेयर जो है 1 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 रुपये, तो 1 रुपये से ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। जैसे ही वो 21.5 या 21.6 पे आएगा, आपका शेयर अपने आप बिक जाएंगे। लेकिन आप इसकी एक लिमिट होती है। जैसे मैं यहाँ पर 100 कर दूँ ना, तो यहाँ पर ये बताएगा कि भैया आपका स्टॉप लॉस जो है वो 0.1 से 3.60 के बीच में होना चाहिए, उसके ऊपर नीचे नहीं हो सकता। मतलब आप मैक्सिमम 3.6 का ही लॉस बियर कर सकते हो। आप उससे ज़्यादा अगर 4 रुपये का लॉस बियर करने की सोच रहे हो तो वो नहीं करने देगा ब्रोकर आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं 1 रुपये लगाता हूँ कि भाई 1 रुपये का स्टॉप लॉस मैं झेल लूँगा हर शेयर के। तो अगर मैंने 5 क्वांटिटी रखी तो समझ सकते हैं कि 5 रुपये का मेरा जो है लॉस हो जाएगा, और टारगेट भी उसी तरीके से यहाँ पर सेट किया हुआ है। और फिर आपको क्या करना है, आपको इंस्टेंट बाय का बटन दबा देना है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इंस्टेंट बाय दबाता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे इस पर जाता हूँ, मेरे यहाँ पर आपको एक ऑर्डर दिखाई देगा और ये BO लिखा हुआ है। अब देखो अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने लगाया था, देखिए 0/5 क्वांटिटी दिख रही है। ये एग्जीक्यूट नहीं, क्योंकि मैंने लगाया था एक ब्रैकेट ऑर्डर। मैंने एक लिमिट यहाँ पर सेट करी थी कि मुझे इतने प्राइस पर चाहिए, और ये जो प्राइस है मेरे प्राइस तक आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने 22.5 पे लगाया हुआ है। तो मैं क्या अभी आपको दिखाने के लिए चेंज करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ब्रैकेट कैसे काम कर रहा है। तो एडिट ऑर्डर करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ 6.5, ठीक है, इंस्टेंट बाय। और आप देख सकते हो कि ये जो है मेरा ऑर्डर जो है सक्सेसफुल हो गया है। और 2 एक्स्ट्रा ऑर्डर यहाँ पर आ गए हैं मेरे, जो कि एक है स्टॉप लॉस का, ये देखिए ट्रिगर ऑर्डर है, और एक ये है अपना टारगेट वाला। तो टारगेट मेरा यहाँ पर दिख रहा है 1 रुपये मैंने डाले थे, 23.65 पर ये हो जाएगा। और स्टॉप लॉस भी इसी तरीके से इन्होंने ट्रिगर यहाँ पर दिया है, 21.65 पर ये ट्रिगर हो जाएगा। 21.45 से नीचे आपका प्राइस नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका 2 ऑर्डर लग जाते हैं। अब अगर हमारा प्राइस जो है वो ऊपर जाता है, 23.65 पर जाता है, बिल्कुल मेरा टारगेट हिट हो जाएगा और मुझे ये अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी पोजीशन, और ये वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप
का स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब आपका ये जो प्राइस है शेयर का वो नीचे गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है और ये वाला प्राइस चला जाता है 21.65 जाता है, तो आपका जो है पोजीशन फिर से स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, बिक जाएगा और आपका थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा। पर और ये एक्टिव रहेंगे दिन भर, क्योंकि आपने इंट्राडे में लिया हुआ है। आपको कुछ भी करके 3:20 से पहले 3:20 से पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है, नहीं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होती है। इंट्राडे का ये रूल है, आप सभी को पता होगा। अब देखिए, जैसे क्वांटिटी हमने 5 ली है, तो एक इसके छोटी सी लिमिटेशन भी है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो और ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगाते हैं तो 5 में से 4 क्वांटिटी आप बेच सकते हैं, 1 क्वांटिटी आप बेच सकते हैं। लेकिन जब ब्रैकेट ऑर्डर लगा हुआ है तो ये पाँचों की पाँचों आपको साथ में निकालनी होगी, पूरी की पूरी एक साथ चली जाएगी। आप 4 या 2 या 3 ऐसे आधे में नहीं इनको बेच सकते हैं। दूसरा, अगर आपने ब्रैकेट ऑर्डर लगाया हो तो इसको डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम नॉर्मली इंट्राडे लगाते हैं तो उसको डिलीवरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो आपको एक्स्ट्रा जो मार्जिन मिला था उसको कवर अप करना पड़ता है अपने पास से पैसे देके, बट वो डिलीवरी में कन्वर्ट होता है। इसको आप डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज़, अगर आप इनको कैंसिल करते हैं, जैसे मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूं, तो क्या होगा कि जो भी प्राइस है उस पर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। आप इस ट्रेड में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कैंसिल करके दिखाऊं आपको, अभी ये खरीदा हुआ है हमारा, जैसे मैं कैंसिल करता हूं, ये दोनों ऑर्डर जो ब्रैकेट मेरे लगे हुए हैं, जो स्टॉप लॉस और ट्रिगर टारगेट लगा हुआ है, अगर मैं उसको कैंसिल करता हूं तो देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट ऑल सिलेक्टेड ऑर्डर्स, मैंने डिलीट किए और आप देख रहे हैं कि ऑर्डर सारे खत्म हो गए और तीनों के तीनों ऑर्डर मेरे खत्म हो जाते हैं यहाँ पर, और मेरी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। जो भी प्राइस था नहीं था वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये है दोस्तों ब्रैकेट ऑर्डर। तो अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है कि आप उनको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, पार्शियली बेच नहीं पाएंगे, और कैंसिल अगर करते हैं ब्रैकेट्स को तो पूरा का पूरा पोजीशन आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ में लग जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना होता। मैं दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठा हूँ तो भी मैं सेफ यहाँ पर खेल रहा होता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फीचर पसंद आया है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।